साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के रोहनिया थाने में जिस तरीके से 10 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जिसको लेकर सुर्खियां 10 लोगों में से एक लोगों का ज़्यादा तौर पर नाम आ रहा है, जिनका नाम सुरेश सिंह। सीधे तौर पर बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, 70 बिस्वा ज़मीन आप लगभग उसकी कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। जिस दिन दान दिया जाता है उसी दिन आप रजिस्ट्री करा लेते हैं। विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से प्रमिला मिश्रा हैं, बहुत बड़े आरोप आपके ऊपर लगा रही हैं। नहीं, देखिए, एक तो बड़ी बात ये है कि वो जो ज़मीन हुई है वो उतनी नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं। दूसरी है कि वो ज़मीन रजिस्ट्री हुई है, प्रॉपर रजिस्ट्री हुई है, एज़ पर नॉर्म्स हुए हैं, जैसे सरकारी नियम है। ओम प्रकाश जी गए हैं, उन्होंने एक ज़मीन रजिस्ट्री की है और कुछ ज़मीनें उन्होंने अपने भतीजे को गिफ्ट किया है, जिसका साक्ष्य है, प्रमाण भी है कि वो अपने पैरों पे गए हैं, बिना किसी सपोर्ट के गए हैं और उन्होंने ज़मीन को रजिस्ट्री की है। रजिस्ट्री करने के बाद मैंने, जब उन्होंने गिफ्ट किया अपने भतीजे को, तब मैंने उसको लिया। अच्छा, एक बात बताइए, जो गिफ्ट की जो ज़मीन है आप उनसे लिए हैं कि डायरेक्ट प्रमिला मिश्रा के पति से लिए? नहीं, मैंने जब उन्होंने अपने भतीजे को लिखा, मैंने ओम प्रकाश जी से मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। उन्होंने अपने भतीजे को गिफ्ट किया, किस हालात में किया, क्यों किया, ये तमाम वीडियो वायरल चल रहे हैं। उन्होंने उसको सेवा से या जैसे भी किया, मैंने तो उनके भतीजे से लिया। ओम प्रकाश जी से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था, न ओम प्रकाश जी से मेरी कोई मुलाकात थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आप बहुत रसूख रखने वाले व्यक्ति हैं और जिस तरीके से डायरेक्ट एफआईआर न होकर कोर्ट से एफआईआर होता है और जिस तरीके से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थानाओं पर बहुत दबाव बनाए रहते हैं क्या? कभी आप भी पत्रकारिता जगत के हमारे बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार हैं, कभी भी आप देख नहीं सकते कि थानों पे कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी जाता है। ये दुर्भाग्य है कि मैं इसमें आया हूँ। न थाने की रिपोर्ट हो, चाहे जहाँ भी उन्होंने सीएम रिपोर्ट किया, जो सत्य है वही जाएगा। अब अगर कोर्ट से उन्होंने एफआईआर कराया है तो जो सत्य है वो बदल नहीं सकता, सत्य जो होगा वही जाएगा। आपके बहुत सारे करीबी हैं लोग, उनका ये कहना है कि आप तो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस का चरित्र ऐसा ही रहा है, लोगों का ज़मीन हड़पना। तो क्या कहेंगे, जो आपके ही के लोग हैं, आप ही के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं? उसी चरित्र को छोड़ के हम लोगों ने इस राष्ट्रभक्ति की भावना को देश सर्वोपरि मानते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए। निश्चित तौर पर उनके जो चरित्र रहे होंगे, न मैं कभी कांग्रेस में कोई पदाधिकारी रहा, न मैंने कभी कांग्रेस का कोई पद लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, भारतीय जनता पार्टी में आज मैं 10 साल से लगातार जिले का उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरी अपनी करनी रही है। मैंने जो कर्म किए हैं, जो पार्टी के प्रति अपना डिवोशन दिया, वो उसके कारण मुझे पार्टी ने दिया। आप पूछ लिए कांग्रेस में मैंने कभी कोई पद लिया? कभी मैं किसी पद पे नहीं रहा। आरोप लगाना ठीक है, मैं कांग्रेस का एनएसवाई से, मैं बीएचओ में जब अखिल भारतीय परिषद 2 भागों में बटी थी, तो मुझे उस समय चुनाव लड़ाने का लोगों ने मन बनाया। उस समय एनएसवाई आई थी, तो मैं एनएसवाई, दुर्भाग्यवश मैं एनएसवाई का मैं उस समय प्रत्याशी हुआ और अच्छा चुनाव मैंने लड़ा। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो बातें कही जा रही है, लोगों में जिस तरीके से बहुत सारी बातें आपको लेकर चल रहा है, क्या मानते हैं, सुरेश सिंह की छवि खराब हो रही है या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, सुरेश सिंह की छवि खराब हो जाए ये मेरा व्यक्तिगत मामला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की छवि इसमें नहीं खराब होनी चाहिए। अगर इससे हमारे पद से भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन क्षति पहुंचेगी, मैं उस दिन अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि मैं सही हूं, पार्टी भी मुझे अच्छी तरह से जानती है कि सुरेश सिंह के चाल और चलन में कभी अंतर नहीं रहा है। आज तक कि बनारस के किसी थाने में सुरेश सिंह के खिलाफ 144 धारा का उल्लंघन का भी केस नहीं होगा। तो हम लोग उस चरित्र में जीने वाले लोग हैं। आज आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? जिन्होंने बच्चों की हत्या कराई, जिसके बाप ने ये कहते हैं कि हमारे बच्चों से भूल हो जाती है, आज वो ट्वीट करके सुरेश सिंह पे आरोप लगा रहे हैं। किसकी जिक्र कर रहे हैं? मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो सरकारी आवास में रहते हुए जिनके ऊपर टोटी तक उखाड़ ले जाने का आरोप है, वो चरित्र प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। एक हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, जिनका चारित्रिक रिकॉर्ड अगर आप देख लें, पुराने आप लोग पत्रकार हैं, किस तरह का उनका इतिहास रहा है। ज़मीनों को कब्जा करना, मकानों पे जिन्होंने मकान नहीं देना चाहा उसको
उनके ऊपर आरोप है कि उसको जिंदा जलाने का प्रयास हुआ। आज वो प्रमाण पत्र सुरेश सिंह का बांट रहे हैं। उठा के किसी दिन किसी भी जगह दिखा लें कि सुरेश सिंह ने कभी किसी की ज़मीन पर कब्जा किया हो। सार्वजनिक जीवन में मुझे भी रहते आज 30 साल हो गए, लेकिन आज तक एक आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा। एक बात बताइए कि 70 बिस्सा ज़मीन में से आप कितना रजिस्ट्री कराए हैं? 16 बिस्सा मेरे नाम रजिस्ट्री है। 16 बिस्सा। तो ये बताइए कि 16 बिस्सा आप रजिस्ट्री कराए हैं, लेकिन आप ही का नाम चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? इसलिए कि सुरेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष होने के कारण इन लोगों को और तो कोई इशू अब है नहीं, राष्ट्र में बचा नहीं, प्रदेश में कोई चीज़ है नहीं। तो सुरेश सिंह अगर एक इशू बने हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी का बल मेरे पास है और मैं निश्चित ये जानता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं पूरी तरह निष्ठा और ईमानदारी से डट के सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से राजनीतिक सियासत इसको लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और ख़ासकर हर लोगों का एक बार जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर सुरेश सिंह हैं कौन, इनका ताल्लुक़ किन लोगों से है, इनके बैकग्राउंड क्या है, ये सब लोगों को खोजना शुरू कर दिए हैं। तो क्या आप भी बहुत बड़े बड़े लोगों से आपका रसूख है, क्या संबंध है? सुरेश सिंह एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं। आज शायद पहली बार आपसे भी मुलाकात हुई इस सार्वजनिक जीवन में। फोकस से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। संबंध होना सबसे, बहुत लोगों से हमारे संबंध हैं जो लोग हमारे पार्टी में हैं। तो संबंध होना और उस संबंध का नाजायज़ फ़ायदा उठाना ये हमारे चरित्र में कभी नहीं रहा है। आज तक इतने दिन से ये एपिसोड चल रहा है, मैंने अपने किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता से नहीं कहा कि आप इसके अंदर आइए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये गलत नहीं कर सकता। तो मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। पूरी तरह पार्टी मेरे साथ खड़ी है और जब मैं सत्य के रास्ते पे हूँ तो मुझे किसी चीज़ की चिंता भी नहीं है। एक बात बताइए कि 16 बिस्सा आपने ज़मीन लिया, बाकी सारी जो ज़मीनें वो किसके नाम से है? जैसे उन्होंने एक रजिस्ट्री की है ज़मीन, एक सट्टा किया है, एक ज़मीन सट्टा है, एक मेरे नाम रजिस्ट्री है। तो ज़मीनें तो इस तरह गई। अब उसमें पूरा 50 करोड़ सुरेश सिंह, भला 100, 125, 200 करोड़ नहीं बोल दिए लोग, तो आज तो मेरी भी वैल्यू बढ़ी होती। अब उतनी ज़मीनों पे इतने आरोप, इतने ज़्यादा वायरल, और समाजवादी पार्टी के लोग, वो लोग जिनके चरित्र पर आप देखेंगे उनका तो किस चरित्र के लोग हैं, वो वायरल कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप बनारस में आए दिन ज़मीन मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई किसी की ज़मीन हड़प रहा है, किसी का कुछ कर रहा है, कोई कब्जा कर रहा है। लेकिन बनारस में जिस तरीके से और आपका जो नाम चल रहा है लगातार, हर लोग, फिर मैं सवाल वही कर रहा हूँ, तो इस पर रोकथाम सरकार क्यों नहीं लगा पा रही है? देखिए, अब क्या है कि रजिस्ट्री करूं मैं आपको जाके, और कल मेरा बेटा आपके खिलाफ FIR कर दे कि मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इसको आप क्या लेंगे? ये भी एक हो गया। मैंने रजिस्ट्री किया, अब मेरा परिवार जाके आपके खिलाफ FIR करा रहा है। तो इस चीज़ों को कैसे कौन रोक लेगा? सरकार रोक ले। रजिस्ट्री पे एकदम ब्लैक एंड वाइट में एकदम साफ है कि आप गए हैं, रजिस्ट्री किए हैं, खड़े रहे हैं। अब इसके बाद क्या प्रमाण चाहिए? रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, वहाँ 20-25 लोग ऑलरेडी दिख रहे हैं उस कैमरे में। अब उसके बाद भी उस रजिस्ट्री को अगर आप डिनाई कर दें तो उसमें कानून क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगी? 9 लोग और कौन कौन हैं लोग? 9 लोग, उसमें उनका एक ड्राइवर है, उनका एक रिश्तेदार है, उनका एक भतीजा है, एक उनका 2 रिश्तेदार हैं, एक जिन्होंने रजिस्ट्री की है, कराई है, उनका नाम है, 2-3 जो गवाह होते हैं उनका नाम है। 10 हो गए। आप अपने आप को गलत मानते हैं? कभी नहीं। मैं गलत रहता तो मैं आप लोगों को फेस नहीं करता, ना मैं आप लोगों के सामने आता। मैं एकदम सही काम किया हूँ और पूरी तरह नियम के अनुसार काम किया गया है। मैं फिर आपके ही माध्यम से प्रशासन से ही मांग करता हूँ कि पूरी तरह जांच करें। अगर मैं दोषी हूं तो निश्चित तौर पे मुझे सज़ा दी जाए। तो आप सुन रहे थे सुरेश सिंह जी बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से 70 बिस्सा का जो मामला है, 70 नहीं, महज उसमें से 16 बिस्सा इन्होंने ज़मीन लिया है। और उसकी कीमत क्या लगभग में क्या होगी? जो 16-50, वो अंतर तो कम से कम लोगों के अंदर दिमाग में जो भ्रम चल रहा है कि 50 करोड़ का मामला है, तो 16 बिस्सा जमीन ले तो वो हमें लगता है 3-3.5 करोड़ की ज़मीन है वो। तो अब ये जान लीजिए कि लगभग 3-3.5 करोड़ का ज़मीन है। 50 करोड़ के हेरा फेरी में न रहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुरेश सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर
गलत हों तो ये सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।